नमो नारायणाय नमः। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह के अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि होती है। इस माह आने वाली पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है और गंगा स्नान, दान, पूजा और व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा की जाती है, जिससे साधक को पुण्य और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है, पूजा करता है और कथा पढ़ता या सुनता है, उसे भगवान विष्णु, श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। शुरू करने के पहले हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बहुत पहले एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत धर्म परायण थी और रोज श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करती थी, लेकिन उसके पति को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह पूजा पाठ का विरोध करता था। एक दिन सेठ को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी को घर से निकाल दिया। सेठानी दुखी मन से घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने 4 लोगों को जमीन खोदते हुए देखा। वह उनके पास गई और बोली, कृपया मुझे अपने साथ काम पर रख लो। उन चारों ने दया दिखाकर उसे काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी का स्वभाव कोमल था और कड़ी मेहनत के कारण उसके हाथों में छाले पड़ गए। चारों लोगों ने सोचा कि यह काम उसके लिए कठिन है, इसलिए उन्होंने उससे कहा कि वो उनके घर चलकर घरेलू काम कर ले। सेठानी ने यह बात मान ली और उनके साथ घर चली गई। उन चारों की दिनचर्या थी कि वे 4 मुट्ठी चावल लाते और आपस में बांट कर खाते। यह देखकर सेठानी ने सुझाव दिया कि चावल की मात्रा बढ़ा दी जाए ताकि सबको भरपेट भोजन मिले। अगले दिन वे 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। सेठानी ने वही चावल पकाया, पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर चारों को परोसा। जब उन्होंने भोजन किया तो उन्हें वह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। पूछने पर सेठानी ने बताया कि यह विष्णु भगवान का प्रसाद है, इसीलिए इसमें दिव्यता है। इधर सेठ को जब सेठानी ने छोड़ा तो वह अकेला और भूखा रहने लगा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहते कि वह तो सिर्फ अपनी पत्नी के कारण खाता था। यह सुनकर सेठ को पछतावा हुआ और वह सेठानी को खोजने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसी स्थान पर पहुंचा जहां 4 लोग जमीन खोद रहे थे। उसने भी उनसे नौकरी की गुजारिश की। उन्होंने भी उसे रख लिया, लेकिन काम के कारण उसके हाथों में भी छाले पड़ गए और बाल झड़ गए। फिर उन चारों ने सेठ से भी कहा कि वह यह काम छोड़ दे और उनके घर जाकर काम करे। घर जाकर सेठ की नजर जैसे ही सेठानी पर पड़ी, उसने उसे पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने घूंघट ओढ़ रखा था, इससे वह सेठ को नहीं देख पाई। हर दिन की तरह उस दिन भी सेठानी ने चावल पकाया, पहले भगवान को अर्पित किया और फिर सभी को परोसा। जब वह सेठ को परोसने लगी तब भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं बस भोजन परोस रही हूँ। यह सुनकर चारों पुरुष ने भी भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा जताई। सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, ये सब भी आपके दर्शन अभिलाषी हैं, इन सबको भी दर्शन दीजिए। और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। यह देखकर सब दंग रह गए। सेठ ने अपनी गलती मानी और सेठानी से क्षमा मांगी। उसने उससे घर चलने को कहा। चारों पुरुषों ने अपनी बहन को विदाई देते समय बहुत सारा धन भी दिया। अब सेठ और सेठानी अपने घर लौट आए और सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया। अब वह हर दिन भगवान की श्रद्धा से पूजा पाठ करने लगा, जिससे उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।